नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं HCF एंड LCM और HCF और LCM का आज हम लोग छठा पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लासा और मासा से मिश्रित प्रश्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ये सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सारे टाइप के सवाल आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं 12,906 तथा 14,818 का मासा पा 478 है तो उनका लासा पा क्या होगा। ठीक है ना। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला आप लोग जानते हो, है ना, HCF गुणे LCM। ठीक है ना। यानी कि मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या और गुणे क्या होता है दूसरी संख्या। उसको मैं फर्स्ट और सेकंड लिख दिया हूं, तो आप लोग उसको क्या समझिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से हम लोग करेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका HCF कितना है, 400 क्या है 78 है। LCM का हमें पता नहीं है। चलो, LCM का हमें पता नहीं, फिर क्या है हमारा जो पहला संख्या है वो क्या है हमारा 12,906 है ना, और जो दूसरी संख्या है वो हमारा क्या है 14,000 गुणे क्या करेंगे 14,818। ठीक है ना। अब देखो, ऑप्शन जब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में ये चीज़ देखते हैं कि जब इकाई का अंक क्या है अलग अलग है। देखो क्या है, 6 है, 3 है, 9 है और क्या है 2 है। तो हम बहुत स्मार्ट तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अगर इस इकाई का अंक का अगर हम गुणा करेंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 छक कितना हो जाएगा, देखो 8 छक 48। ठीक है ना। चलो, या तो छोड़ो इसको छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या है 8 है। जिसका मतलब जो है कि इसमें जो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। वही हमारा क्या है आंसर। देखो, एक में इकाई का अंक 8, एक में इकाई का अंक क्या है 6 है। इसमें क्या है, एक में इकाई का अंक 8 है तो दूसरे में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। किसमें है ये आंसर। बस इतना ही टाइम लगना भाई। अब आप लोग उसको सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये रिक्वायरमेंट है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से करोगे आप लोग। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर क्या है यहाँ पर 478 और गुणे यहाँ LCM निकालना है। अब देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पर 6 है इकाई का, यहाँ पर भी 6 आएगा, 6 इसमें है आंसर। बस इतना ही करना है और किसी में इकाई का अंक 6 नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं करना भाई। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से कर सकोगे। ऐसे क्वेश्चन जब आओगे, जब 1 से 2 सेकंड में आप लोग करोगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, है ना। देखो मैंने क्या बताया कि LCM क्या बताया, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना। इसको आप लोग याद करना, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला इसी पर चलना है, लेकिन आपको बहुत सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या करोगे भाई, क्या करोगे। अब आपका HCF क्या है, करा कि दो संख्याओं का क्वेश्चन देख लो। करा कि दो संख्याओं का मासा कितना है 26 है तथा लासा 1820 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 130 तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है ना। चलो, आपका HCF कितना है 26 है गुणे ये क्या है 1820 है, बराबर क्या है, पहली संख्या हमारा कितना है, एक संख्या हमारा क्या है 130 और दूसरी संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। यहाँ पर कन्फ्यूज करेगा आप लोग को। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पर
क्या आया है, 0 आया है, तो एक 0 आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या आया है, 6 आया है, लेकिन और भी कहीं जगह पर 6 नहीं आया है ना। तो ये कंडीशन यहीं पर देखना है। तब क्या करोगे, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको हम गुणा करेंगे, 0 को, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, जिसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, हमारा 2 है, ये 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा हमारा 12, यानी कि इकाई का अंक हमारा तब निकल करके कितना आएगा, 12 आएगा। अब जब इस 0 को छोड़े हैं तो ये हमारा क्या है, 3 है। अब 3 में हम इकाई के किस अंक से गुणा कर दें कि हमारा 12 आ जाए, इकाई का अंक 2 आ जाए। तो भाई 0 0 तो यहाँ 3 त्रिका 4 3 12, अगर हम 4 से क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो हमारा इकाई का अंक जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 364। आपका आंसर 364। बहुत ही सुपर कर सकते हो भाई। जब ऐसे करोगे ना, जब ऐसे करोगे तो टाइम लिमिट की जो प्रतिबद्धता है, वास्तव में मज़ा आ जाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत खतरनाक तरीके से। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, दो संख्याओं का मासा कह रहा 16 है तथा लासा क्या है 1920 है। यदि कह रहा एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या क्या कह रहा है, 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि वही HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली गुणे दूसरी, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसी पर हम रखेंगे। चलो HCF हमारा क्या है, 16 है। HCF हमारा क्या है, 16 है, गुणे एलसीएम हमारा कितना है, 1920 है, ठीक है, 1920 है, बराबर पहला संख्या क्या हमारा 128। हमें ज्ञात क्या करना है, 0। हमें ज्ञात क्या करना है, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होना चाहिए कि यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, लेकिन क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है भाई। चलो इसका मतलब ये तो हमें एक मिल गया कि ये नहीं है हमारा, है ना, क्लियर। चलो क्या करेंगे अब यहाँ से, अब देखो हम यहाँ से ये अंक लेंगे, 0 को छोड़ करके ये अंक लेंगे और ये, तो जब इसमें गुणा हम करेंगे तो 6 दूना 12 क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, तो 12 में जो है इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 2, है ना। अब क्या है, 8 है ना। अब 8 में हम क्या करेंगे, इन सब में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किससे, 0 के छोड़ करके किसका इकाई का अंक 12 आता है, तो 8 चौको 32, 32 का इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 2। आपका ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही सुपर, क्यों भाई, आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो अगर 8 से इसमें गुणा करोगे, 8 से 48, इकाई का अंक 8 आ रहा है, इसमें 8 से गुणा करोगे, 8 दूना 16, 6 आ रहा है। तो ये है तरीका भाई, ये है। चलो कैसे करोगे फिर से मैं बता दे रहा हूँ। HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो है ना। तो हमारा HCF 16, एलसीएम हमारा 1920, 128। क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 एक अंक में रहना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि 100% रहेगा, लेकिन है ना, देखो सब में 0 है, इसका मतलब ये है आपका नहीं हो सकता है, क्लियर है। चलो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं होगा कि 4 32 हो जाएगा तो 0 नहीं आएगा भाई। 0 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक नहीं तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए कि गुणा करने पर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्या हो जाएगा, तो 0 हम यहाँ 3 में 0 है तो 0 होना चाहिए, तो इसमें से कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को छोड़ करके इसको लेंगे ना, तो 6 दूना 12, तो जब 6 दूना 12 यानी कि इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप लोग कि हम 8 से किस संख्या में, इस 8 से गुणा करने पर किस संख्या में गुणा कर दें कि इकाई का अंक 2 हो जाए, वही आएगा। तो 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 32 का इकाई का अंक हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी सुपर तरीका भाई। मिश्रित पर अगर ऐसे सवाल आएगा तो बिल्कुल एकदम उड़ा देना है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन देखिए, उसी तरह से लिया हूँ, आप लोग जानते हो बार बार लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना। ये क्या करोगे भैया, वही करना है जो पहले कर रहे थे। मासा आपका कितना है, 15 है, लासा आपका कितना है, 300 है, क्या है, 300 बराबर
क्या करोगे, आपका एक संख्या कितना है 60 में दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना। चलो इसमें थोड़ा सा पचरा नज़र आ रहा है क्या, क्यों भाई। चलो क्या करना है हमें, अगर ये करना है ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर देखो 00 आया है ना, तो यहाँ पर अगर 5 3 15 तो यहाँ देखो 5 5 2 जगह आएगा। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, इसका बराबर का मतलब क्या होता है कि जो मान इधर आएगा वही मान उधर आएगा। हर प्रकार से हम तैयार रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक प्रकार हम समझ ले तो उसी प्रकार से नहीं, क्वेश्चन जैसे देगा हम हर प्रकार से तैयार रहेंगे। देखो इसको ज्ञात करना बहुत आसान है, 15 तिया 4500, 15 तिया 45, 00 4500 बराबर। अब 60 को हम किस संख्या से गुणा कर दें कि हमारा 4500 हो जाए, 60 को किस संख्या से गुणा कर दें कि हमारा 4500, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छत्तीस 3000 होगा। ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, 75 से गुणा करेंगे, तो जब हम 75 गुणे क्या करेंगे 60 करेंगे तो ये होगा 0, 5 6 पंचे 30 और 6 सते कितना हो जाएगा 42, 42 और 3 45 आंसर। ये कितने से गुणा हो जाएगा, 75 से गुणा हो जाएगा, और 75 से गुणा करने पर आएगा 4500। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 75 में इतना सा समय लगना भाई, जहाँ जिस प्रकार से दिखे कि किस प्रकार से हमें यहाँ सेट करना उसी प्रकार से सेट कर दीजिए, यही मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं एक चीज़ बता दे उसी को पकड़ के रहो, नहीं, जो जैसा सेट होने के लिए खड़ा बस वैसा सेट कर दो ना भाई, इस प्रकार से करना है। चलिए समझ में आ गया ना, आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 96 एवं लासा कितना है 1296 है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है ना। चलो क्या करोगे भाई, आपका HCF कितना है 96 है, LCM आपका कितना है 1296 है, बराबर एक संख्या आपका कितना है 864, तो हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या, ठीक है ना। चलो यहाँ से जब आप लोग क्या करोगे, इकाई का अंक लोगे तो क्या होगा 6 6 36, यानी कि इकाई का अंक आप क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जब इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर देखो इसका इकाई का अंक 4, इसका भी 4, इसका 2, इसका 4, यानी कि 4 से करोगे तो 4 चौक 16 इकाई का अंक 6, 4 चौक 16 इकाई का अंक 6, 4 चौक 16 इकाई का अंक 6। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हमारा इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा 72 नहीं होगा, है ना। अब हमारे पास कितना ऑप्शन बचा, 3 ऑप्शन बचा। अब 3 ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 96, यहाँ पर हमारा कितना है ये है। चलो हम क्या करेंगे, ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर क्या है, हमारा क्या होता है बराबर होता है ना, वैल्यू जो होता है हमारा वो क्या होता है बराबर होता है, बराबर का होना चाहिए। तो जब बराबर का वैल्यू होगा, यहाँ देखो 1296 है, यहाँ 864 है, तो 864 अगर 1100,664 अगर हम करेंगे तो हमारा इस वैल्यू से बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 72 पहले से भी नहीं है ना। अब 64 देखिए, जब 64 यहाँ पर हमारा क्या आ गया 64 आ गया, लेकिन जब 64 से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हम वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आता है, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पर हमारा क्या है 864 है, ठीक है ना। अब इस 864 में हम क्या करेंगे, अगर हम 64 से अगर देखो, अगर हम क्या करेंगे, देखो 864 हमारा क्या है, अगर हम तुलना कर लें कि 864 हमारा 1296 से क्या है छोटा है, और अगर हम 64 से गुणा करेंगे तो 64 हमारा क्या है 96 से भी छोटा है। तो 64 क्या है हमारा, यानी कि दोनों वैल्यू, ये भी ये इन दोनों वैल्यू से ये वैल्यू ये वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर छोटा रहेगा तो हम गुणा करेंगे तो इस वैल्यू के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई। और जब नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं है,
क्या नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बचा है जो, वही तो हमारा ऑप्शन है। जो बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 144। बहुत ही इजीली कर सकते हो। हर प्रकार का तोड़ आपको रखना पड़ेगा। जब आप लोग हर प्रकार का तोड़ रखोगे तब आप लोग क्या करोगे, मैथ को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो बहुत ही आसानी से, देखो फिर से देख लो क्या मैंने किया भाई। यहाँ पर इकाई के अंक में क्या रहा, बड़ा लफड़ा है, लेकिन करना है ना। करना क्या है, कम से कम हमें एक ऑप्शन तो मिल गया। मिस हो गया कि नहीं हो गया, मिस हो गया एक ऑप्शन। चलो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचा, लेकिन इकाई का अंक यहाँ से गुणा करेंगे वही आएगा, यहाँ से। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हम ये वैल्यू लेते हैं 11,664 लेते हैं, तो ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, तो बराबर वैल्यू नहीं आएगा। जो मान आएगा वो बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 64 को करेंगे तो 64 अगर क्या कर लें, 1296 से हमारा 864 छोटा है, और 64 किससे छोटा है, 96 से। तो जब दोनों छोटा है तो गुणा करने पर इसका मान इसके मान से इसका मान छोटा आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए, बराबर। इसका मतलब ये भी वैल्यू नहीं है, जो बचा हुई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही तो करना है, हर प्रकार से निपटने का प्रयास करना भाई। चलो आगे चलते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। चलो भाई ये क्वेश्चन देखिए, आज का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत लंबी वीडियो बनाने का प्रयास नहीं है ये हमारा। और अगर आप लोग ये जो मैं पढ़ाया हूँ, जितने भी टाइप से पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग सारे टाइप को पकड़ लोगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो का लेता हूँ। क्या है, करा कि दो संख्याओं का मासा 144 एवं लासा 864 है। करा कि यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो ये बड़ी आसान है भाई। चलो क्या करोगे, HCF आपका क्या है 144 है ना, LCM आपका क्या है 864 बराबर। एक संख्या आपका है 288 और दूसरी संख्या में क्या करना है भैया, ज्ञात करना है ना। तो जहाँ 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा 6 है। तो 8 में किस संख्या से हम करेंगे कि इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 6, 2 में 8 दूना 16 आपका आंसर। ये 8 में अगर 2 से करेंगे गुणा तो 8 दूना 16, इकाई का अंक 6 इकाई का अंक किसमें भी क्या है 6, 4 चौक 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। और किसी भी संख्या में अगर 8 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 6 नहीं आएगा, 8 6 48 60 आएगा, 8 चौक 32 2 आएगा, 8 6 48 60 आएगा। क्लियर है ना। तो ये रहा आंसर आपका। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही सुपर तरीके से क्या कर सकते हो, जो लासा एवं मासा से मिश्रित प्रश्न आएगा उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। और आप लोग अगर इस प्रकार से पढ़ोगे तो कुछ सेकंड में, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग आएगा तो मात्र 5 सेकंड में प्रैक्टिस करोगे तो 5 सेकंड में कर सकते हो। केवल करना क्या भाई, डायरेक्ट आंसर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना है, बुक से आप लोग पढ़िएगा, बुक उठा के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस सेट होगा तो प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इससे कहीं और अतिरिक्त कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे सरल और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ऐसा क्वेश्चन करने में आगे से। ठीक है ना। तो बस आप लोग बार बार मैं कहता हूं कि बार बार कहना भी नहीं चाहिए कि हमारे वीडियो को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग तो खुद समझदार हैं और आप लोग मेहनत से पढ़िए, बस यही आशा और विश्वास है। और मैथ को एक ऐसा रोमांचक सब्जेक्ट बना दो कि मैथ से जो मैथ का डर है वो मैथ का डर आपके दिमाग से दूर हो जाए। बस यही चाहता हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही, बस अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।